क्या होता है पार्टिकल्स में जो डिफरेंट मैटर में प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये एनर्जी हमारे तक पहुंचती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। श्रिल यानी कि हेलो, हाय, दिस इज अ श्रिल साउंड, राइट? एंड फ्लैट, हेलो, हाय, दिस इज अ फ्लैट साउंड, ठीक है? तो श्रिल एंड फ्लैट साउंड्स डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपकी इस एग्जाम एक्सप्रेस में सोनाक्षी मैम लेकर आ गई हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज साउंड एंड नॉइज, यानी कि आवाज और शोर। तो चलो फिर जानते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि साउंड होती क्या चीज है, ठीक है? फिर हम जानेंगे कि इस साउंड वेव की नेचर क्या है। जैसे लाइट EM वेव यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ वेव है, इस तरह साउंड वेव किस तरीके की वेव है ये देखेंगे। कैसे ये प्रोड्यूस होती है स्पेशली ह्यूमंस में, राइट? और प्रोपोगेट यानी कि इसका मूवमेंट, इसके मूवमेंट के लिए क्या लाइट की तरह किसी फिजिकल मीडियम की ज़रूरत नहीं है या इसे फिजिकल मीडियम की ज़रूरत होती है, और अगर होती है तो कौन से मीडियम में इसकी स्पीड फास्टेस्ट है और कहाँ सबसे स्लोएस्ट, ये भी देखेंगे। फिर हम जानेंगे द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, जिससे कि हम डिफरेंट साउंड्स में डिफरेंशिएट कर पाते हैं, अलग से उन्हें सुन पाते हैं, ठीक है? फिर हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी कि बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड व्हेन इट हिट्स अ सॉलिड सरफेस, और वापस लौट के हमारे कानों पर आके पड़ना, ठीक है? फिर हम पढ़ेंगे द डिफरेंट यूजेस ऑफ साउंड, राइट? और उसके बाद हम एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे विच इज़ नॉइज, जिसमें हम जानेंगे कि नॉइज होती क्या है, राइट? इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं और कैसे हम इस नॉइज को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या प्रिवेंटिव मेथड्स हम यूज कर सकते हैं ताकि नॉइज यानी कि शोर को हम कम कर सकें, राइट स्टूडेंट्स? ओके, सो लेट अस बिगिन। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल साउंड, जैसे कि हमने लाइट में पढ़ा था, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सेम वे साउंड इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि प्रोड्यूस करती है द सेंसेशन ऑफ व्हाट, द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। यानी कि कोई भी ऐसा सोर्स जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, जो कि एनर्जी वेव के फॉर्म में ट्रैवल करते हुए थ्रू अ पर्टिकुलर मीडियम आती है और हमारे कानों तक रीच करती है एंड इट हिट्स आवर ईयर मेम्ब्रेन और द ईयर ड्रम, ठीक है? और उस पर हिट करके इट कॉजेज इट टू वाइब्रेट, उसे मूव करने के लिए मजबूर करती है, जिसकी वजह से हमें साउंड हम सुन पाते हैं, राइट? सोर्स क्या होता है साउंड का? कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है? कोई भी बॉडी जो वाइब्रेट करती हो, चाहे वो गिटार के स्ट्रिंग्स हो, चाहे वो खुद हमारे वोकल कॉर्ड्स हो, वो सारे ही सोर्सेज ऑफ साउंड होते हैं। साउंड ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव, एंड विच फॉर्म ऑफ वेव? इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव, ठीक है? मैकेनिकल वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है हमारी साउंड वेव्स, जैसे कि लाइट वेव्स EM वेव्स होती हैं, ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं, ठीक है? टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं साउंड की? डिफरेंट टाइप्स हो सकती है बेस्ड ऑन द सोर्सेज की क्या क्या सोर्स है। मैकेनिकल जो कि मशीनरी की साउंड होती है। इंडस्ट्रियल जो आपको इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज के पास से जब आप गुजरते हो तो जो आवाज़ें आपको आती हैं। सेम वे इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स, यानी कि आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, चाहे वो मोबाइल्स हों, चाहे लैपटॉप्स हों, टैबलेट्स, टेलीविजन्स, राइट? म्यूजिकल साउंड्स, यानी कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स हैं जो हमें सुनने को मिलती हैं। कुछ नेचुरल साउंड्स भी होती हैं जो हमारे नेचर में प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि बर्ड का सॉन्ग, द मूवमेंट ऑफ लीव्स जिसे हम रसलिंग ऑफ लीव्स कहते हैं, द मूवमेंट ऑफ विंड, राइट? ऑल ऑफ दीज आर ऑल्सो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स. Now sound can travel through solid, liquid and gas but not through vacuum. यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है? Unlike light waves, sound waves को ज़रूरत है एक physical medium की to travel. ठीक है? It requires a physical medium to travel and that is why
sound waves cannot travel through vacuum. They can only travel through solid, liquid and gas, the three states of matter. ठीक है, ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है बिटवीन साउंड एंड लाइट वेव्स. ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड नाउ. अब बात करते हैं कि भाई ये प्रोपोगेट जब कर रही है, यानी कि जब चल रही है, तो ये तो हमें पता चला कि मैकेनिकल वेव है, लेकिन क्या होता है पार्टिकल्स में जो डिफरेंट मैटर में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये एनर्जी हमारे तक पहुंचती है इन द फॉर्म ऑफ वेव. ठीक है, तो पहले जानते हैं वाइब्रेशन. ये क्या होता है? रैपिड बैक एंड फोर्थ मोशन या मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल अबाउट इट्स मीन पोजिशन. यानी कि अगर हम ये पार्टिकल लें एयर में, तो इसका आगे पीछे यूं अपनी मीन पोजिशन में जाना इज बेसिकली वाइब्रेशन. तो जहां पे भी कोई पार्टिकल वाइब्रेटिंग मूवमेंट शो कर रहा है, वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, अब होता क्या है कि भाई ये एक सोर्स है जहां से साउंड प्रोड्यूस हुई. ठीक है, अब आप सपोज कीजिए कि ये एयर है, एक मीडियम जहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं. तो ये एनर्जी रिलीज होके यहाँ तक गई, उसने इस पार्टिकल को मजबूर किया टू वाइब्रेट. ये पार्टिकल वाइब्रेट मूव करते हुए इस पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, तो ये वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा. सेम वे ये इस पार्टिकल को करेगा, ये इस पार्टिकल को करेगा. इस तरीके से फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर दिस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन डिफरेंट मीडियम्स एंड दैट इज हाउ इट रीचेज आवर ईयर्स. तो जो ये मैकेनिकल वेव है, जो साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव, इट ट्रेवल्स एज अ लॉन्जिट्यूडनल वेव. यानी कि जो पार्टिकल मूवमेंट होता है वो वेव मूवमेंट के पैरेलल होता है. ठीक है, अगर वेव इस तरफ जा रही है मैकेनिकल वेव, तो पार्टिकल्स भी इसी तरीके से वाइब्रेट करेंगे, यानी कि पैरेलली वाइब्रेट करेंगे टू द वेव मूवमेंट. इसे हम कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव. ठीक है, अब इनके इस तरीके से वाइब्रेट करने में क्या होता है, कई बार कई पार्टिकल्स एक साथ कलेक्ट हो जाते हैं. तो ऐसे रीजन्स को हम बोलते हैं कंप्रेशंस, जहां पे बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, और जहां पे ये वाइडली स्प्रेड होते हैं वहां हम बोलते हैं रेरिफैक्शंस. ठीक है, तो इस तरीके से साउंड वेव ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस, जहां पे एक साथ बहुत सारे पार्टिकल्स आ गए, खूब सारी एनर्जी उन्हें मिल गई, और फिर रेरिफैक्शन यानी कि पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर चले गए. तो इस तरह ये कंप्रेशन रेरिफैक्शन इस तरीके से पार्टिकल्स एक दूसरे में एनर्जी ट्रांसफर करते हुए साउंड वेव्स को और आगे तक ट्रैवल करने के लिए हेल्प करते हैं. ठीक है, तो इस तरह साउंड वेव्स प्रोपोगेट करती हैं. राइट, ठीक है. First question for all of you, sound cannot travel through. Very easy question. अभी हमने पढ़ा था sound waves require a medium, a physical medium to travel. तो इसका मतलब कि they will not be able to travel through vacuum, है ना? वैक्यूम के थ्रू साउंड वेव्स बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उन्हें तो चाहिए एक फिजिकल मीडियम. राइट, सो दे कैन ओनली ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड नाउ. अब हम पढ़ते हैं द प्रोडक्शन ऑफ साउंड स्पेशली इन ह्यूमंस. तो ह्यूमंस में एक वॉइस बॉक्स होता है जिसे हम कहते हैं लैरिंग्स इन साइंटिफिक टर्म्स, जो आपको यहाँ प्रोट्रूडिंग दिखाई भी देता है, एंड मोर एनहांस्ड इन मेन. ठीक है, द वॉइस बॉक्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड्स, क्योंकि यहाँ दो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि जिन्हें हम कहते हैं वोकल कॉर्ड्स. राइट, तो ये वोकल कॉर्ड्स जो इस तरीके से हमारे वॉइस बॉक्स में प्रेजेंट होते हैं, दो वोकल कॉर्ड्स 1 और 2, इनके बीच में ये हल्का सा स्लिट होता है. ठीक है, दिस माइन्यूट नैरो पैसेज जो होता है, जिसके थ्रू जब एयर ट्रैवल करके जाती है, इट कॉजेज देम टू वाइब्रेट. ठीक है, ये मूव करते हैं, वाइब्रेट करते हैं अपनी मीन पोजिशन पे, एंड दैट इज हाउ दे प्रोड्यूस साउंड, और इसीलिए हम साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं. ठीक है, सिंपल सा अपना फंडा है. वॉइस बॉक्स यानी कि लैरिंग्स में दो वोकल कॉर्ड्स हैं, उनके बीच में एक नैरो सा स्लिट पैसेज है, जिसके थ्रू जब एयर ट्रैवल करके गई तो उस एयर ने उन्हें मूव किया, वाइब्रेट किया, उनके वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस हुई. वेरी सिंपल, वेरी क्लियर. ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं.
अब पढ़ते हैं प्रोपोगेशन इन डिफरेंट मीडियम्स। इतना तो हमें समझ में आया कि भाई साउंड वेव को एक फिजिकल मीडियम चाहिए टू ट्रैवल, सो इट कैन ओनली ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट इन तीनों में भी फास्टेस्ट कहाँ पे ट्रैवल करती है? तो फास्टेस्ट ट्रैवल करती है सॉलिड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, और जब क्लोजली पैक्ड हैं तो इनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। डिस्टेंस कम है तो एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल में एनर्जी ट्रांसफर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो फटफट फटफट एक पार्टिकल से दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे तक उन्हें ट्रांसफर आराम से कर पाते हैं एनर्जी, और साउंड वेव बहुत ही तेज़ी से ट्रैवल करते हुए थ्रू सॉलिड जाती है। इससे कम स्पीड में ट्रैवल करती है लिक्विड में, और स्लोएस्ट होती है गैसियस मीडियम में। ठीक है, द स्पीड ऑफ साउंड इज मच लोअर देन स्पीड ऑफ लाइट। ये हम लाइट एंड शैडो वाले चैप्टर में भी ये फैक्ट कवर कर चुके हैं। ठीक है, फास्टेस्ट इन सॉलिड साउंड वेव, देन स्लोअर इन लिक्विड एंड स्लोएस्ट इन गैसियस मीडियम। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ ऐसी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की जिससे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो साउंड प्रोड्यूस होती हैं उन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग बता सकते हैं कि ये कैसी साउंड है, वो कैसी साउंड है। शायद कोई थोड़ी लाउड है, कोई थोड़ी क्वाइटर है, किसी की पिच हाई है या लो है, राइट, किसी की फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा है। तो इस बेसिस पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक, द लाउडनेस ऑफ साउंड, यानी कि द डिग्री ऑफ सेंसेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड इन द ईयर। It is basically used to differentiate between loud and soft sounds, and this is dependent on the energy received, यानी कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस की गई है by a source of sound will determine its loudness। या तो बहुत धीरे धीरे कोई बोल रहा होगा, यानी कि जैसे आप क्लास में कई बार मैम से या सर से छुप के जो विस्पर करते हो और आपको लगता है कि आपके टीचर्स को पता नहीं चला है ना, तो विस्परिंग यानी कि बहुत सॉफ्ट साउंड यूज़ करना। और ऑन दी अदर हैंड लाउडनेस, बिल्कुल चिल्ला के एकदम गला फाड़ के जो बोलते हैं, तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, दिस विल डिटरमाइन द लाउडनेस ऑफ साउंड। ठीक है, एक्सप्रेस किस में किया जाता है इसे? डेसिबल में। नाउ जनरली ह्यूमन ईयर्स के लिए माना जाता है, ह्यूमन ईयर्स के लिए आई एम सॉरी, कि 70 डेसिबल से लेके 280 अप्रॉक्सीमेटली डेसिबल तक काफ़ी सेफ होता है एक हद तक सुनना ये साउंड्स को। इससे ऊपर अगर 80 डेसिबल से ऊपर चले जाए और प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए ऐसी साउंड्स को अगर हमारा ईयर एक्सपोज हो, सो इट मे कॉज लॉन्ग टर्म डैमेजेस, है ना। सिर्फ हमें बायोलॉजिकल डैमेजेस ही नहीं, कई बार मेंटल डैमेजेस भी पहुंचते हैं। ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे इन द सेक्शन ऑफ नॉइज, राइट। तो जैसे कि कुछ साउंड्स जो हो सकती हैं क्वाइटर हो सकती हैं, सी द अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी कम है, ऑन दी अदर हैंड यहाँ देखो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है, सो दिस बिकम्स अ लाउडर साउंड, राइट। तो ये था लाउडनेस, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक विच इज पिच। ये डिफरेंशिएट करती है बिटवीन श्रिल एंड फ्लैट साउंड। ठीक है, ये डिपेंड करती है साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी अभी हम आगे भी जाके पढ़ेंगे। इट बेसिकली मीन्स द नंबर ऑफ साउंड वेव्स पासिंग फ्रॉम वन सिंगल पॉइंट इन 1 सेकेंड। ठीक है, यानी कि अगर एक पॉइंट मैं यहाँ बना दूँ, इस पॉइंट से 1 सेकेंड में कितनी वेव्स जा रही हैं, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट साउंड वेव होगी, राइट। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई तो श्रिलनेस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जनरली विमेन की जो साउंड होती है वो ज़्यादा श्रिल होती है, वेयर एज मेन हैव फ्लैट साउंड्स। श्रिल यानी कि हेलो, हाय, दिस इज अ श्रिल साउंड, राइट, एंड फ्लैट, हेलो, हाय, दिस इज अ फ्लैट साउंड। ठीक है, तो श्रिल एंड फ्लैट साउंड्स डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, राइट। हंस सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल आई वॉन्ट फॉर ऑल ऑफ यू इज टू लाफ, राइट। इसी तरह हंसते खेलते पढ़ाई करोगे, बहुत मजे आएंगे। सो दिस पिच इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज, ये इसकी यूनिट है। जैसे लाउडनेस को हम डेसिबल्स में एक्सप्रेस करते हैं, इसे हम हर्ट्ज में करते हैं। ठीक है, ये लोअर पिच है, यानी कि देखो कितनी कम वेव जा रही है एक थोड़े ही टाइम में, लो फ्रीक्वेंसी, और यहाँ देखो कितनी सारी वेव्स जा रही हैं हाई फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ये हो जाएगी आपकी हायर पिच, राइट। ठीक है, मूविंग अहेड। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में, यानी कि द नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशंस मेड इन 1 सेकेंड, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ।
एक कंप्लीट वाइब्रेशन एक सेकंड में एक स्पेसिफिक पॉइंट से कितनी गुजर रही है ये डिटरमाइन करता है फ्रीक्वेंसी क्या है साउंड वेव की, एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। ठीक है, नॉर्मल हियरिंग रेंज फॉर ह्यूमंस इज 20 to 20,000 हर्ट्ज। इसे हम 20 to 20K हर्ट्ज भी लिखते हैं। ठीक है, हर्ट्ज मैंने बताया था आपको फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट है। ठीक है, पिच के लिए भी हम यही इस्तेमाल करते हैं, राइट। सो ह्यूमन हियरिंग रेंज इज 20 to 20,000 हर्ट्ज, यानी कि 20 से नीचे वाली और 20,000 से ऊपर वाली साउंड्स को हम नहीं सुन सकते। अगर हम नहीं सुन सकते तो क्या नेचर में ऐसा कोई है जो सुन सकता है? बिल्कुल। और बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी द साउंड कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इंफ्रा एंड अल्ट्रा। नाउ इंफ्रा मीन्स एनीथिंग बिलो, बिलो व्हाट? बिलो द ह्यूमन हियरिंग रेंज, ह्यूमन रेंज ऑफ हियरिंग, है ना। यानी कि ये वो साउंड्स होती हैं जो कि 20,000 से नीचे की होती हैं। जनरली जो एनिमल्स सुन सकते हैं वो हैं एलिफेंट्स। ठीक है, इंफ्रा साउंड्स हम नहीं सुन सकते, वी कैन फील इट इन सम केसेस, बट एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा सुन सकते हैं इन्हें। ठीक है, इंफ्रा साउंड्स। अल्ट्रा, एनीथिंग अबव, अबव व्हाट? अबव द ह्यूमन हियरिंग रेंज, अबव 20,000 हर्ट्ज आपकी आ जाती हैं अल्ट्रा साउंड्स। एग्जाम्पल्स भी आपकी बैट्स, डॉल्फिन्स। ठीक है, ये सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अल्ट्रा साउंड्स सुन सकते हैं और इनफैक्ट इनका इस्तेमाल भी करते हैं अपने प्रे को ढूंढने में, जिस फिनोमेना को हम कहते हैं एकोलोकेशन, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था फ्रीक्वेंसी के बारे में। These three characteristics, loudness, pitch and frequency are very very important, तो इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा about the sound wave। ठीक है, okay, next question for all of you, which of the following is similar to a dolphin in terms of frequencies they can hear? आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सिमिलर है एक डॉल्फिन के in terms of frequencies that they can hear। ठीक है, अब ऑप्शंस क्या दिए हैं? एलिफेंट्स, bats, humans, none of the above. So the answer is of course going to be bats. Bats और dolphins दोनों ही किस तरीके की साउंड हियर कर सकती हैं? I'm sorry, I'll just correct it. They can hear the ultra sounds, यानी कि 20K हर्ट्ज से ऊपर जो होती हैं, राइट। ठीक है, मूविंग अहेड, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, द यूनिट इज हर्ट्ज, राइट। हर्ट्ज है यूनिट फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, चलो मूविंग अहेड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी कि जैसे हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव पढ़ा था कि एक स्मूथ और पॉलिश सरफेस पे किस तरह लाइट रे हिट करती है और सेम मीडियम में बाउंस बैक होके आ जाए, तो उसे रिफ्लेक्शन कह रहे थे। ऑलमोस्ट इन अ सिमिलर टर्म्स यहाँ पे भी जो साउंड वेव है वो बाउंस कर रही है ऑफ सरफेसेस सच एज सॉलिड्स और लिक्विड्स, एंड दिस बाउंसिंग ऑफ साउंड वेव्स ऑन हिटिंग अ सरफेस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। बट कंडीशंस क्या हैं फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स? कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं कि ये रिफ्लेक्शन हो सके, बाउंस बैक हो सके साउंड वेव का। तो साइज ऑफ द रिफ्लेक्टर शुड बी लार्ज, यानी कि जिस सॉलिड सरफेस पे जाके साउंड वेव हिट कर रही है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टर, उसका साइज होना चाहिए बड़ा, सो दैट वो सारी आती हुई साउंड वेव को अच्छे से अपने ऊपर बाउंस करवा के वापस हमारे कानों तक भेज सके। ठीक है, साउंड मस्ट हैव इनफ इंटेंसिटी और लाउडनेस, यानी कि एनर्जी साउंड के अंदर होनी चाहिए ताकि वो उतने दूर तक ट्रैवल करके जा सके टू इन ऑर्डर टू हिट द रिफ्लेक्टर और द सरफेस थ्रू विच इट विल बाउंस बैक, राइट। थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन, साउंड शुड बी ऑफ लेस ड्यूरेशन टू अवॉइड ओवरलैपिंग। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन की नहीं हुई, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि एक साउंड वेव दूसरे साउंड वेव पे ओवरलैप कर जाए और आपको ढंग से सुनाई ना दे। तो शॉर्ट ड्यूरेशन की साउंड वेव्स होनी चाहिए जो कि बड़े से रिफ्लेक्टर पे जाके हिट करे विद मैक्सिमम एनर्जी और बाउंस बैक होके हमारे कानों तक आए।
ठीक है। तो हार्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक पॉलिश्ड वुड, ब्रिक, ये सारे ही बड़े अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं ताकि वहां पे साउंड वेव्स अच्छे से बाउंस होके वापस आ सके, राइट। अब इसी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का एक जो फिनोमेना हमें दिखाई देता है वो है एको, ठीक है, वो है एको, विच इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बैक टू द सोर्स ऑन हिटिंग अ सॉलिड सरफेस। अब एक एको सुनने के लिए भी आप लोगों ने, आई एम श्योर, जो पहाड़ी इलाकों में गया होगा या रहते हैं वहाँ आपने हिल पे जाके ज़रूर आवाज़ लगाई होगी, अपना नाम दिया होगा ज़ोर से और आपका नाम वापस आपके ऊपर लौट के आया होगा। या खाली घर जहाँ कोई फर्नीचर नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ पे भी अगर आप इस तरह साउंड वेव प्रोड्यूस करें तो वो एको होके वापस आती है, राइट। दैट इज़ बेसिकली द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब इस एको को सुनने के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जेक्ट, मिनिमम 17 मीटर्स का डिस्टेंस होना चाहिए सोर्स जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और सामने वाला ऑब्जेक्ट या रिफ्लेक्टर जिसपे वो साउंड वेव जाके हिट करेगी और एको होके वापस आएगी, ठीक है। किसी भी एको को सुनने के लिए कम से कम आपको 0.1 सेकेंड का डिले होगा, क्योंकि भाई साउंड वेव यहाँ सोर्स से प्रोड्यूस हुई तो वहाँ जाएगी रिफ्लेक्टर पे, फिर हिट करके वापस आएगी, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। 0.1 सेकेंड इतना टाइम लगता है एको को सुनने में। इसीलिए आप देखना एक चीज़, जैसे ये 17 मीटर वाला जो है, अगर आप एक जो प्रॉपर फर्निश्ड घर है, जैसे कि अगर आप जिस रूम में भी आप बैठे हुए हैं वहाँ बेड है, टेबल है, चेयर है, अलमीराज हैं, तो 17 मीटर्स का डिस्टेंस तो कवर ही नहीं कर पा रही साउंड वेव, वो अब्जॉर्ब हो जा रही है आधे से ज़्यादा सरफेसेस में, है ना। और 17 मीटर्स का मिनिमम डिस्टेंस ही नहीं मिल पा रहा, तो एको होगी कैसे। इसलिए फर्निश्ड घरों में आपको एको नहीं सुनाई देगी। ऑन दी अदर हैंड खाली घर जो होते हैं उनमें आपको एको सुनाई देती है, ठीक है, ओके। इसी एको का इस्तेमाल करते हैं बैट्स एंड डॉल्फिन्स इन ऑर्डर टू कैच देयर प्रे, जो मैंने आपको बताया था, विच इज कॉल्ड एज बेसिकली एको लोकेशन, ठीक है। एको का इस्तेमाल करके प्रे की लोकेशन ढूंढना, और सिर्फ प्रे की लोकेशन ही नहीं, कई बार किसी डेंजर को अवॉइड करने के लिए, अपने प्रीडेटर्स को अवॉइड करने के लिए, यानी कि खुद खाना ना बन जाए, इसे अवॉइड करने के लिए, तो इन सारी चीज़ों में एको लोकेशन का इस्तेमाल होता है, जहाँ एक बैट साउंड एमिट करती है, ठीक है, और वो एनवायरनमेंट जो भी सामने ऑब्स्टिकल है, खाना है, कोई डेंजर है, उस पर जाके हिट करता है, और ये ब्लू में जो आप देख रहे हैं ये एको साउंड जो वापस लौट के आती है रीबाउंड होके, है ना। तो इस तरीके से एको लोकेशन का इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वन ऑफ द एग्जांपल्स आर बैट्स एंड डॉल्फिन्स, राइट। और हम ह्यूमंस इसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इन द टेक्नोलॉजी ऑफ सोनार, जिसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग विच यूजेस the concept of echolocation to measure the depth of ocean and various other purposes। और क्या purposes हो सकते हैं, नीचे कोई अगर shipwrecks हैं उन्हें ढूंढने के लिए, ठीक है, एक स्कूल ऑफ फिशेस को ढूंढने के लिए मछुआरे यूज़ करते हैं। स्कूल ऑफ फिशेस यानी कि ग्रुप ऑफ फिशेस, ये बेसिकली आपका क्या है, स्कूल ऑफ फिशेस यानी कि आपका कलेक्टिव नाउन जो हम यूज़ करते हैं, राइट। फिशेस के लिए एक ग्रुप ऑफ फिशेस अगर एक साथ होती हैं, इन सबको ढूंढने के लिए, इनकी लोकेशन जानने के लिए हम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि हम स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के मदद से हम कैलकुलेट करते हैं कि कितनी दूर कोई चीज़ है, राइट। एक ट्रांसमीटर होता है यहाँ पे जो साउंड वेव को भेजता है नीचे तक, ठीक है। अब ये साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ओशन सरफेस एंड हिट्स द रिसीवर, और कितना डिस्टेंस उसने कितने टाइम में ट्रैवल किया उससे हम लोकेशन पता कर पाते हैं किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो शॉर्ट अल्ट्रासाउनिक वेव सिग्नल्स सेंड टू बॉटम, जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन दे रिटर्न बैक टू द शिप, एंड दैट इज हाउ द डेप्थ इज कैलकुलेटेड, राइट। सो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ echolocation। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ साउंड। बहुत सारे यूजेस होते हैं, कुछ मैंने यहाँ लिस्ट डाउन किए हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई यूजेस पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना। तो कुछ यूजेस हैं, जैसे कि एनिमल्स यूज साउंड फॉर अलार्म कॉल्स, यानी कि
अपने सहपाठियों को, अपने दोस्तों को बताने के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताने के लिए कि भाई आसपास कहीं डेंजर है, जल्दी से भागो, अलार्म कॉल्स की तरह यूज़ करते हैं, राइट। एकोलोकेशन, जो कि मैंने आपको बताया, जहां अल्ट्रासाउंड वेव्स भेजी जाती हैं थ्रू वेरियस ऑर्गेनिजम्स जैसे कि डॉल्फिन्स, बैट्स, राइट। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, दुनिया भर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो आज ह्यूमंस यूज़ करते हैं, वहाँ पे साउंड का इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रासाउंड, ये बेसिकली हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी प्रॉपर इमेजिंग के लिए, एंड स्पेशली फीटस का डेवलपमेंट, यानी कि जो अंदर बेबी है इन द मदर, उसका डेवलपमेंट वूम में कैसा चल रहा है, इसके लिए डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करते हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन का। कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी कि हम जो एक दूसरे से बातें करते हैं उसमें भी साउंड का इस्तेमाल है। सोनार, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, विच इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, टेक्निक विच हेल्प्स डॉक्टर्स टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द फीटस, फीटस का प्रोग्रेस देखने के लिए कौन सी टेक्निक है? अल्ट्रासाउंड, मेगाफोन, हॉर्न या ईसीजी? जल्दी से बताओ। एंड द आंसर इज नॉट मेगाफोन, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, द आंसर इज अल्ट्रासाउंड मशीन, है ना, जहां पर अल्ट्रासाउंड वेव्स जो हैं वो भेजी जाती हैं through which the internal organs can be easily seen, and especially एक fetus का development, एक fetal development यानी कि inside the womb of a mother कैसा चल रहा है ये देखने के लिए हम इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं, which sends out ultrasonic waves, ठीक है, sound waves। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, विच इज नॉइज। तो जैसा मैंने आपको बताया था, ऑल्दो दिस रेंज डिफर्स, बट जनरली माना जाता है कि अगर कोई भी साउंड वेव जो 85 डेसिबल से ऊपर है और प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए, यानी कि बहुत लंबे समय के लिए अगर आप ऐसी साउंड को एक्सपोज्ड हो, तो वहाँ वो नॉइज़ की कैटेगरी में आ जाएगी, यानी कि एनी अनप्लेजेंट और अनडिजायरेबल साउंड which leads to discomfort in humans and can eventually lead to noise pollution, ठीक है, यानी कि जो आपको इरिटेट करे, परेशान करे, तंग करे, ये सारी ही नॉइज पोल्यूशन के अंडर नॉइज में आती हैं, ठीक है। अब ऑफ कोर्स ये डिफर कर सकता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मैं आपको वो रेंजेस बता रही हूँ जो जनरली स्टडीज़ के थ्रू पाई गई हैं कि इनसे ऊपर अगर आप सुनेंगे फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड्स तो इट माइट कॉज यू हार्म, राइट। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी ईयरफोन्स डालें या हेडफोन्स डालें तो थोड़ी कम वॉल्यूम में ही सुने, एंड इन फैक्ट जितना हो सके उतना अवॉइड करें ईयरफोन्स और हेडफोन्स को यूज़ करना, स्पेशली एट योर एज, राइट। ठीक है, अब चलते हैं सोर्सेज ऑफ नॉइस क्या क्या होते हैं। अगेन देयर आर अ लॉट ऑफ सोर्सेज ऑल अराउंड अस। मैंने कुछ यहाँ लिस्ट डाउन किए हैं, आप बताना कि आपको अपने इमीडिएट सराउंडिंग में क्या सोर्सेज ऑफ साउंड देखने को मिलते हैं, नॉइस देखने को मिलते हैं, ठीक है। ट्रैफिक हो सकता है ना, वेहिकुलर जितनी भी साउंड्स होती है, कंटिन्यूस हॉन्किंग होती है, कोई ना कोई यहाँ से चिल्ला रहा होता है, इतनी सारी व्हीकल्स होती हैं रोड पे, ट्रैफिक की वजह से बहुत नॉइस प्रोड्यूस होती है। एयरक्राफ्ट, स्पेशली एयरक्राफ्ट लैंडिंग टेक ऑफ में कितनी ज़्यादा आवाज़ होती है ना। कंस्ट्रक्शन नॉइज़, अगेन बहुत सारी ऐसी हैवी मशीनरीज यूज़ होती है जिसकी वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा शोर प्रोड्यूस होता है। सोशल इवेंट्स, बहुत सारे ऐसे सोशल इवेंट्स होते हैं जहाँ अननेसेसरी साउंड या नॉइज़ प्रोड्यूस की जाती है। फायरवर्क्स, बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं फायरवर्क्स भी, राइट। और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ नॉइज़, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इस नॉइज़ के क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, राइट। यानी कि नॉइज़ हमें किस तरह इफ़ेक्ट कर सकती है, तो इट कैन लीड टू कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज। कौन सी डिसीजेज? डिसीजेज रिलेटेड टू हार्ट, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि शोर में ना मन सा घबराता है, ऐसा फील होता है ना कई बार, तो मन घबराना इज जस्ट द बिगनिंग। अगर यही चीज़ बहुत लंबे टाइम तक के लिए चले तो वो मेजरली आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकती है, जिसकी वजह से देयर माइट बी अ चांस कि आपको डिसीज ही डेवलप हो जाए, राइट। हियरिंग लॉस, क्योंकि हमारा जो ईयर ड्रम है ना, दैट माइट गेट रप्चर्ड। हमारा जो ईयर ड्रम है वो शायद फट जाए अगर बहुत ज़्यादा साउंड वेव्स एक साथ आएँ या नॉइज़ आए, तो हियरिंग लॉस भी हो सकता है।
स्लीप डिस्टर्बेंस, ऑफ कोर्स, क्योंकि जब इतना ज़्यादा शोर होगा तो ऐसे शोर में सोना कितना मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गई तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है, बड़ा ही इरिटेटेड सा फील होता है ना, मूड खराब होना, तो वो चीज़ भी होती है। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, यानी कि एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर मेंटल डेवलपमेंट, दैट ऑल्सो गेट्स हिंडर्स, क्योंकि जब आपकी पूरी बॉडी इन जनरल इफेक्ट हो रही है तो दिस ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड। मेंटल हेल्थ इश्यूज, यानी कि कई बार आपको इमोशनल इश्यूज भी आ जाते हैं बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ड एक्सपोजर टू नॉइज, राइट। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं जो नॉइज के देखे गए हैं जनरली इन ह्यूमंस, राइट। अब क्या हम अपने पार्ट पे एंड एट कम्युनिटी लेवल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड सच नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन? तो पहला क्या है, वी शुड एब्सोल्युटली स्टॉप अनवांटेड हॉन्किंग, यानी कि बिना मतलब के हॉर्न बजाना हमें बिल्कुल कम करना चाहिए, राइट। देयर शुड बी जोन्स क्रिएटेड एंड इन फैक्ट फाइन पुटअप होना चाहिए कि कोई अगर अनवांटेड हॉन्किंग करे तो उसे कुछ अमाउंट ऑफ फाइन पे करना पड़े, है ना। तो हो सकता है कि लोग थोड़ी हॉन्किंग कम करें, राइट। रेस्ट्रिक्ट लाउड स्पीकर्स इन इवेंट्स, या तो टाइम बाउंड कर दें या लाउड स्पीकर्स का यूज़ होना बहुत कम कर दें, या फिर उनकी एक वॉल्यूम डिसाइड कर दें ताकि वो सब लोगों को आसपास अफेक्ट ना करें नेगेटिवली, ठीक है। नॉइजी मशीन्स जो होती हैं दे शुड बी इंस्टॉल्ड इन साउंड प्रूफ चेम्बर्स। कोई मशीन्स ऐसी होती हैं जिसका आप जितनी मर्जी चाहें नॉइज़ वो प्रोड्यूस करेगी ही, तो इससे बेहतर क्या है उन्हें हम ऐसे रूम्स में रखें जो कि वो सारी साउंड को अब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर ही और उसे बाहर ना जाने दें बाकी पूरी जनरल दुनिया में, ताकि वो वहाँ जाके पोल्यूशन क्रिएट ना करें, ठीक है। साइरेंस शुड बी यूज्ड ओनली इन इमरजेंसी सिचुएशन। साइरेंस भी एक सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन है, तो इन्हें हमें रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस में ही यूज़ करने का, ठीक है। साइलेंस जोन शुड बी क्रिएटेड, ऐसी जगहें जहाँ पे स्पेशली बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होता है वहाँ हमें कुछ पैचेस में साइलेंस जोन बनाने चाहिए। इनफैक्ट मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड, है ना, प्लांट्स शुड बी प्लांटेड, ट्रीज शुड बी प्लांटेड। क्यों? क्योंकि ये हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा साउंड एब्जॉर्ब करने में, तो इसीलिए और भी ज़्यादा ट्रीज या प्लांट्स को प्लांट कीजिए, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, आइडेंटिफाई दी हेल्थ इफेक्ट्स रिलेटेड टू नॉइज पोल्यूशन। आपको क्या क्या हेल्थ इफेक्ट्स दिए हैं? हियरिंग लॉस, हाइपरटेंशन, रेस्पिरेटरी डिसीज, डिसरप्टेड स्लीप। अब ऑप्शंस आपको यहाँ दिए हुए हैं, तो जल्दी से देखो क्या आंसर होगा। एंड द आंसर इज गोइंग टू बी ए, बी एंड डी, विच मीन्स हियरिंग लॉस होता है, बिल्कुल होता है। हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी होना, ये भी होता है बिल्कुल, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिसीज बिल्कुल नहीं होता बिकॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, वो एयर पोल्यूशन की वजह से होगा। डिसरप्टेड स्लीप, येस, सो दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो मूविंग अहेड। Now just like always, keywords हैं आप लोगों के लिए of certain important words such as vibration, shrill, cognitive, impairment, hypertension, इन सब का क्या मतलब होता है, तो आप यहाँ पे आके इनकी वन लाइन डेफिनेशंस देख सकते हैं। एंड ये डेफिनेशंस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि कई बार आपके एग्जाम्स में एज 1 मार्कर्स पूछी भी जा सकती हैं, सो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल रीडिंग दिस, राइट। ठीक है, अब आप लोग के लिए माइंड मैप बनाया गया है फॉर योर ईजियर रिविजन, राइट। साउंड के बारे में हमने क्या पढ़ा? इट इज़ अ मैकेनिकल वेव। प्रोपगेशन क्या होता है? इट नीड्स अ फिजिकल मीडियम टू ट्रैवल। सॉलिड में फास्टेस्ट, लिक्विड में स्लोअर, गैसियस में स्लोएस्ट। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होती है जहाँ एकोलोकेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो नेचुरली यूज़ कर रहे हैं, सोनार जो ह्यूमंस यूज़ कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स जहाँ हमने लाउडनेस के बारे में पढ़ा, पिच जो कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा कि नॉर्मल हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमंस क्या होती है 20 to 20,000 हर्ट्ज, इंफ्रासाउंड एनीथिंग बिलो 20 हर्ट्ज, अल्ट्रासाउंड एनीथिंग अबव 20,000 हर्ट्ज, राइट। तो ये साउंड का हो गया। इसी तरह नॉइस का भी आपके पास है विच इज़ एन अनप्लेजेंट साउंड। सोर्सेज ट्रैफिक, एयरक्राफ्ट, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, फायरवर्क्स, सोशल इवेंट्स, राइट। इफेक्ट्स, ये सारे इफेक्ट्स यहाँ आपके पास नोटेड है एंड यू कैन सी द प्रिवेंटिव मेजर्स एज वेल, ठीक है। अब इससे आगे हम शुरुआत करेंगे अपनी क्विज की,
जिसमें अगेन यू हैव अ मिक्सचर ऑफ बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर लिखिए अपने नोटबुक्स या कमेंट बॉक्स में, और मैं यहाँ पे आपके साथ ही साथ क्वेश्चंस डिस्कस करती रहूँगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड डिटरमाइंस इट्स पिच, यानी कि साउंड श्रिल है या फ्लैट है। साउंड क्या है, श्रिल है और फ्लैट है, ये कौन डिटरमाइन करेगा, पिच करेगी। पर पिच भी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंडेंट है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, है ना। यही डिटरमाइन करेगी कि पिच कैसी होगी साउंड वेव की, राइट। पार्ट ऑफ अ साउंड वेव वेयर पार्टिकल्स आर स्प्रेड अपार्ट। मैंने आपको बताया था ना कि ये मैकेनिकल वेव के फॉर्म में साउंड वेव ट्रैवल करती तो है, पर कुछ पार्टिकल्स एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी एंड देन दे बिकम स्प्रेड अपार्ट। तो वो कौन सा एरिया होता है, वो एरिया होता है रेरीफैक्शन का। कंप्रेशन जहाँ पे वो एक साथ आ जाते हैं, रेरीफैक्शन जहाँ वो दूर चले जाते हैं। कंप्रेशन, रेरीफैक्शन, इनके कॉम्बिनेशन से ही साउंड वेव ट्रैवल करती है थ्रू डिफरेंट मीडियम सच एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मेन कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन इनमें से क्या क्या है, जल्दी से बताओ। नेचुरल साउंड्स, क्वाइट एनवायरमेंट्स, सिंगिंग बर्ड्स, ट्रैफिक एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। एंड द आंसर इज ट्रैफिक एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। भाई बर्ड सॉन्ग तो सबको पसंद होता है, चहचहाती हुई चिड़ियाँ, कितनी सुंदर आवाज़ है, राइट। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वोकल कॉर्ड्स इन ह्यूमंस। फिर आपसे दूसरा पार्ट पूछा है, मेंशन एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ साउंड, 2 मार्क्स में। तो 1 मार्क आपको मिलेगा कि भाई आप सिंपल 1-2 लाइन में बता दीजिए कि वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स से ह्यूमंस में कैसे वॉइस प्रोड्यूस हो रही है। कोई भी 2 एप्लीकेशंस ऑफ साउंड लिख दीजिए, राइट। सो द आंसर इज लैरिंग्स, यानी कि जो वॉइस बॉक्स है इन ह्यूमंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड व्हेन एयर पासिस थ्रू द स्लिट बिटवीन द 2 वोकल कॉर्ड्स, दे वाइब्रेट which in turn produces sound। सिंपल है ना। वोकल कॉर्ड्स, उनके बीच में स्लिट, एयर पास हुई, वो वाइब्रेट किए, उन्होंने साउंड प्रोड्यूस किया, राइट। एनी 2 एप्लीकेशंस, अल्ट्रासाउंड, एकोलोकेशन, मैंने यहाँ ये मेंशन किए हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं, ओके। चलो मूविंग अहेड। मेंशन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। हमने लाउडनेस पढ़ी, पिच पढ़ी, फ्रीक्वेंसी पढ़ी, आप कोई भी 2 यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ईच कैरीज 1.5 मार्क्स। तो इसका मतलब कि आपको थोड़ा 1-2 लाइन से ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो जैसे लाउडनेस के बारे में लिख रहे हैं तो बताइए कि क्या होता है, डिग्री ऑफ सेंसेशन है, डिपेंड्स ऑन द एनर्जी रिसीव्ड, कौन से यूनिट में एक्सप्रेस की जाती है, डेसिबल, राइट। सेम वे गोज फॉर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हर्ट्ज में एक्सप्रेस करते हैं। नॉर्मल ह्यूमन ईयरिंग रेंज क्या होती है, मेंशन कर दीजिए। इंफ्रा और अल्ट्रासाउंड्स क्या होती हैं, ये मेंशन कर दीजिए, एंड यू विल ईजिली स्कोर ऑल द 3 मार्क्स दैट आर अलॉटेड टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। मूविंग अहेड, अब यहाँ पे 3 पार्ट क्वेश्चन है। ए पार्ट आपसे पूछ रहा है व्हाट इज नॉइज फॉर 1 मार्क, मेंशन एनी 4 सोर्सेज ऑफ नॉइज फॉर 2 मार्क्स, मेंशन एनी 3 प्रिवेंटिव मेजर्स टू कंट्रोल नॉइज, राइट। आंसर क्या होगा, नॉइज क्या होती है, एनी अनप्लेजेंट साउंड विच कॉजेज इरिटेशन अमंग ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। वेरी सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। अब आपसे पूछा 4 सोर्सेज ऑफ नॉइज, कोई भी 4 सोर्सेज बता दीजिए। फैक्ट्री इंडस्ट्रियल नॉइज, व्हीकुलर नॉइज, कंस्ट्रक्शन नॉइज, नॉइजी लाउड स्पीकर्स, सारी सोर्सेज ऑफ नॉइज हैं। फिर आपसे पूछा कोई भी 3 प्रिवेंटिव मेजर्स, कंट्रोल ऑन अननेसेसरी हॉन्किंग, यानी कि जो हॉर्न बजाना होता है अननेसेसरीली उससे कंट्रोल करना, प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज, मेंटेनिंग वॉल्यूम एट लोअर लेवल्स, ठीक है। So with this students we come to an end of our interesting chapter on noise and sound या आवाज़ और शोर, साउंड एंड नॉइज़। आई होप आपको जितने भी इससे कंसेप्चुअल डाउट्स थे वो मैंने आज यहाँ क्लियर किए होंगे। अगेन अ सिंसियर रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, whenever a question comes try to attempt it before moving on to the answer part। आप खुद एक बार अटेम्प्ट करके देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलती तो होगा ना, यहाँ गलत हो जाने दो, हम सभी यहाँ सीखने के लिए, मैं भी आपसे सीख रही हूँ, आप मुझसे सीख रहे हैं, राइट। तो यहाँ गलती कर लो, एग्जाम में ना करो, इसलिए वीडियोस आपके लिए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय एवरीवन।